we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ये सरासर असंवैधानिक है। अब सरकार की पूरी मंशा पे ही शक है, सरकार की नीयत में खोट है, और ये साफ दर्शाता है बीजेपी की नफरत जो मुसलमानों के प्रति है। तो देश का मुसलमान किसी कीमत पर इनको माफ नहीं करेगा। देखिए, हमने तो पहले से कहा था कि ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल बीजेपी सरकार ला रही है, ये सरासर असंवैधानिक है। ये वायलेशन है आर्टिकल 14, 24, 25, 26 संविधान का, क्रॉस वायलेशन है ये। और हम नहीं चाहते कि इस तरह का सरकार को ऐसा बिल है जिससे मुसलमानों की जो प्रॉपर्टी है उसी के ऊपर आ जाए बात। अब सरकार की पूरी मंशा पे ही शक है, सरकार की नीयत में खोट है। ये बिल लाकर वो वक्फ की जमीन को बचाना नहीं चाह रही, वक्फ को बर्बाद करने के लिए बिल लाया जा रहा है। वक्फ की जमीन में हमारे मुसलमानों का, यतीमों का, मिस्किनों का अधिकार है, हमारी बेवों का अधिकार है, वो बीजेपी की नजर में खटकता है। वो और ये साफ दर्शाता है बीजेपी की नफरत जो मुसलमानों के प्रति है। आप एक बिल के ला के देश के अंदर एक डिवाइड कराना चाह रहे हो हिंदू मुसलमानों के बीच में। आप देखिए, हिंदू एंडोमेंट बोर्ड है, वहां पर क्या आप किसी मुसलमान को अलाउड करेंगे? नहीं करें। इस बिल के जरिए तो दर्शाता है कि आप वक्फ बोर्ड के अंदर 2 नॉन मुस्लिम भी रहेंगे, किस तरह आ सकते हैं? तो हमारे पर्सनल रिलीजन का जो अफेयर्स है उसमें भी आप इंटरफेयर करेंगे, आपके अलाउड नहीं है, तो क्या यह संविधान का उल्लंघन नहीं है? अब दूसरा अमेंडमेंट इस बिल के अंदर जो मैं आपको 44 अमेंडमेंट में कुछ बता रहा हूं आपको, जैसा कि आप समझो एसडीएम और कलेक्टर को डाल देंगे, उनको पावर दे दिया गया है। अब कौन सा एसडीएम और कलेक्टर गवर्नमेंट के अगेंस्ट बात करेगा? वो तो बोलेगा नहीं भाई ये प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं है, डिस्प्यूट है। गवर्नमेंट बोलेगी ठीक है हम ले लेते हैं प्रॉपर्टी, वो चले जाएगी प्रॉपर्टी हमारी। लिमिटेशन का यहां पर नहीं है। उसके बाद वक्फ बाय यूजर का क्या करेंगे आप? उसके अंदर गवर्नमेंट बोलेगी नहीं भाई ऐसा नहीं है, हम ले लेंगे। तो इतने सारे प्रावधान जो इसमें लाए हैं बिल में, सरासर एक ही चीज दर्शाता है कि बीजेपी की नीयत में ही खोट है, वो हमारे वक्फ की जमीन को हथियाना चाहते हैं। अब बात नंबर 2 जो आपने सवाल किया, लोकसभा की बात पास होगा कि नहीं। लोकसभा में बीजेपी के पास मेजोरिटी नहीं है। लोकसभा में बिल पास करने के लिए बीजेपी को मदद लेनी पड़ेगी चंद्रबाबू नायडू की, नीतीश कुमार की, चिराग पासवान की और जयंत चौधरी की। इनकी मदद से बिल पास हो सकता है। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर इन लोगों ने ये बीजेपी को मदद किया बिल पास करने में, तो देश का मुसलमान किसी कीमत पर इनको माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। क्योंकि ये तो मुसलमान की हक की बात है। अब जमीन छीनने की बात आ गई है। ये आप क्यों ऐसा करना? हम पहले दिन से बोल रहे सरकार को कि ड्रैकोनियन काला कानून है, इसको आप वापस लीजिए। आप नहीं मानेगी सरकार तो प्रोटेस्ट करेंगे संविधान के दायरे में रहकर, जैसा मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने पहले कहा कि ऑब्जेक्शन जिसको है बिल के प्रति ऑब्जेक्शन दायर करे। यकीन मानो करोड़ों लोग ने ऑब्जेक्शन दिया उसमें। जब पूरा देश का मुसलमान चाहता है कि ये बिल ना पास हो, ये कानून ना बने, तो मोदी को क्या जरूरत है बिल लाने की, कानून बनाने की? हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं, मीर सादिक, मीर जाफर हमारे यहां भी, जो मोदी के, बीजेपी के, आरएसएस के तलवे चाटते हैं, जो खुद के जाति मफाद के लिए बिल का समर्थन कर रहे हैं। कुछ लोग हैं, बाकी देश का मुसलमान जो है, मैं समझता हूं वो नहीं चाहता कि कानून बने जिससे हमारे वक्फ बोर्ड और वक्फ ट्रिब्यूनल के पावर ही छीन लेंगे। आप भरम फैला रहे हो कि वक्फ ट्रिब्यूनल के बाद कोई जा नहीं सकता आगे। अरे आप हाईकोर्ट में रिवीजन फाइल कर सकते हो ना, किसने रोका है आपको? मगर बीजेपी एक ही चीज चाहती है कि किसी ना किसी तरह ये जो वक्फ की जमीन है इसको पूरा हड़प कर ले। हम तो हमारी 1 इंच भी वक्फ की जमीन सरकार को हड़प करने नहीं देंगे। कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, कायदे कानून का सहारा लेंगे, संवैधानिक तौर से अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे पूरे देश भर में।